Yes, sir. अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए ऋषभ। Sir, am I audible? यस यस। Hello. Sir, आवाज गो आ रही है अहेड आपको? ऋषभ। Yeah. So, sir, first of all, good morning. My name is Rishabh Sharma. I basically belong from Indore, city in Madhya Pradesh. I have done my graduation in 2016 from Devi Aliyah University. Apart from this, I have done the CA course. In 2020, I have done my CA, and after that, I have joined the various multinational companies. My first company was TCS company. Here, I have done my job around 2 years, and after that, I have joined the Genpact. In recent August 2023, I have resigned from the company and preparing for the PSU. And fortunately, I have got a chance for selecting in the interview of NPCIL. If I talk about my family, into my family there are 5 members. My father is doing the business of utensils, and my brother is also doing the same business. My mom is a housewife, and my sister-in-law is also a housewife. ओके सो ऋषभ अभी क्या कर रहे हैं आप? सर अभी मैं पीएसयू की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मैंने अगस्त 2023 में रिजाइन किया था कंपनी से, उसके बाद से सर मैं पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अभी जैसे मैं एनपीसीएल में सिलेक्ट होता हूँ तो टीम इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी ऐसे मैं कोई सच कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। पर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने जॉब्स किया है, अब खाली बैठ के आप तैयारी कर रहे हैं, तो कब तक करते रहेंगे आप तैयारी? सर आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी प्रिपरेशन को, जैसे मैं अगस्त में रिजाइन किया तो मैं 6 to 7 मंथ में पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसके बाद सर ऐसे मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल कंपनी का, तो सर अगर मैं इन केस मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होता है देन आई विल परस्यू फॉर द प्राइवेट जॉब सर। तो क्या रीजन हो सकता है कि आप इतनी अच्छी अच्छी कंपनी छोड़ के मल्टीनेशनल और आपका प्रोफाइल भी अच्छा था उसमें, उसको छोड़ के आप एनपीसीएल ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मैं सबसे पहले जब मैंने 3 साल कंपनी के अंदर काम किया, तो जैसे मैंने टीसीएस में काम किया, जनतक में काम किया, तो सर दे हैव गिवन मी ओनली द वन प्रोफाइल। लाइक उन्होंने मुझे लीज पे काम दिया मोस्टली। तो सर एज ए सीए मेरा शुरू से ये इच्छा थी कि मैं एक डाइवर्सिफाई एरिया में काम करूँ, जैसे लाइक फाइनेंस के अंदर, ऑडिट के अंदर, टैक्सेशन के अंदर। मेरा जीएसटी के अंदर काफी इंटरेस्ट है, बट मुझे वो नहीं मिला, मतलब वहाँ पे काम करने का। इवन मैंने अपने मैनेजर से बात करी कि मुझे इस प्रोफाइल पे काम करना है, बट दे हैव नॉट गिवन मी द अलाउंस। तो उन्होंने बोला कि आप लीज में आए तो आप इसमें स्पेशलिस्ट बनिए। तो सर यहाँ पे मुझे डाइवर्सिफाई करने प्रोफाइल करने में काम करने का मौका नहीं मिला। बट सर जितना मुझे पता है पीएसयू की बात की जाए तो पीएसयू में यू इफ यू आर सिलेक्टिंग इफ यू आर गॉट सिलेक्टेड, तो सर यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल में काम कर सकते हो। यू कैन हैंडल एट अ वन टाइम मेनी स्ट्रीम्स लाइक फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन। आप ये काम कर सकते हैं। और सर मैं एनपीसीआई की बात करूँ तो सर एनपीसीआई इज जस्ट लाइक बिग कंपनी, a big PSU in India. They are generating a power from the atomic atomic plant. तो सर यहाँ पे मैं काम करने की इच्छा बहुत ज्यादा है सर, एज अ रेपुटेड पीएसयू के अंदर। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ऋषभ? सर मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो जेनपैक में कहाँ जॉब कर रहे थे आप? सर मैं जनपद में जयपुर में करा था सर। तो अभी अगर एनपीसीएल आपको कोडम कोलाम पोस्ट करता है, जो तमिलनाडु के अंदर है, तो यू आर ओके विद दैट? यस सर, आई एम लव ट्रैवलिंग एंड आई डोंट हैव आई लव दिस कंपनी। मुझे एनपीसीएल में काम करने का सर मौका चाहिए। आई वांट टू डू दैट अपॉर्चुनिटी। तो मुझे कहीं भी मौका मिले मैं तैयार हूँ सर काम करने के लिए। इट डजंट मैटर कि वो लोकेशन कहाँ पर, क्या मैटर करती है। मुझे सर काम करना है कंपनी के लिए, तो मुझे जहाँ भी प्रोसेस करेंगे आई एम रेडी। कहाँ कहाँ पे प्लांट हैं एनपीसीएल के, कुछ आइडिया है आपको? सर कंपनी के जो प्लांट है वो तारापुर पे है, रावत भाटा पे है, खाकरापार पे है, नानोरा पे है, और जैसे आपने अभी बताया कुडम में है, और उसके बाद सर कायगा में है। हम्म क्या लगता मतलब है सर आपको फ्यूचर मेनली न्यूक्लियर 7 लोकेशन पे है। यस सर। आपको न्यूक्लियर पावर का क्या फ्यूचर लगता है आपको इंडिया में? सर मुझे इसका फ्यूचर ब्राइट ही लगता है सर। इन अनकॉम्पिटेंस की जो इसका यूज होगा, मतलब अभी हाल फिलहाल जो यूज हो रहा है, जो भी पावर जनरेट करता है एनपीसीएल, वो अराउंड 3% हो रहा है आउट ऑफ 100%। बट इन द अपकमिंग फ्यूचर ईयर्स में सर इसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा सर, लाइक 3 to डबल डिजिट हो जाएगा, लाइक 10-15% हो जाएगा सर। बट आपको अवेयरनेस है कि क्यों एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, और काफी साल से जो है 3% पे रुका हुआ है ये, और दो इट इज अ क्लीन सोर्स सर ऑफ एनर्जी, लेकिन फिर भी नहीं एक्सपेंड हो रहा है?
सर इसका रीजन ये है कि कंपनी ने काफी कोशिश भी करी थी, बट ड्यू टू जब स्ट्राइक काफी इसका मतलब प्रोटेस्ट किया गया था लोगों के द्वारा, क्योंकि सर इसको जनरेट करने में सर इसकी जो है, तो इसमें काफी रिस्क होती है, हेल्थ की रिस्क काफी होती है। और जहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं वो सर एक काफी एक दूर जाके मतलब प्लांट को प्रोजेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप आसपास इसके 5 to 10 किलोमीटर कोई रह नहीं सकता। तो सर इसको जब भी हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सर, ये काफी रिस्कियर होता है, नो डाउट। और इसलिए लोगों ने सर इसका काफी प्रोटेस्ट किया था। जैसे रावतबाटा में देखा जाए, काकराबाद देखा जाए, तो सर ये एक मेजर सिटी से कम 10 to 15 20 किलोमीटर दूर इनके पावर प्लांट वो होते हैं। और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो सर काफी रिस्कियर होता है। तो सर इसलिए गवर्नमेंट जो है या फिर पीपल जो है सर, और रिस्कियर होता है, तो सर इसलिए इसका यूजेस भी थोड़ा भी कम ही हो रहा है, क्योंकि ये सर ऐसा मुझे लगता है। ऋषभ, आप जानते हैं एनपीसीएल के सीएमडी कौन है? यस सर, इज भूपेंद्र चंद पाठक सर। किस बैकग्राउंड से हैं? सर ही इज सॉरी सर। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी देता हूँ। कुडम कुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमने एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो लोकल लोग हैं वो in the leadership of some political people, they have gathered around our plant और एजिटेशन कर रहे हैं अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रेडिएशंस, एंड दे वांट दिस प्लांट टू बी शट डाउन। तो लोकल लोकल लोग आए हैं वहां पे उसके लिए एजिटेशन करने, एंड योर सीएमडी asked you to accompany him and see the situation and what can be done. How shall you approach in this situation? सर सॉरी, बट कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन टू मी? वापस से This is सर very बता पाएंगे? long. You are not listening or what? सर एक्चुअली योर वॉइस इज ब्रेकिंग दैट सर, सॉरी। एक एजिटेशन कर रहे हैं लोग पावर प्लांट के आगे against the ठीक है सर। nuclear energy. So how shall you resolve this crisis? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल ट्राई कि मैं उनकी सबसे पहले प्रॉब्लम समझूं, वो किस चीज के लिए वो कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वो उसका रीजन उसके पीछे वैलिड है कि नहीं है। क्योंकि सर जैसा कि खाकरा जो कुंडकुलम के अंदर जो पावर प्लांट है वो अभी से नहीं है सर, ये काफी टाइम से है। और अभी तक जब से वो पावर प्लांट जो है जब से सेटअप हुआ है अभी तक वैसे कोई दिक्कत मेजर दिक्कत नहीं आई, बट ऐसे ऐसी सडनली क्या दिक्कत आ गई, तो सर मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा उसके रीजन जानने की। और सर अगर उसमें मुझे रीजन उनका जो भी लगता है वो वैलिड लगता है कि हाँ ये चीज अगर लिटरली लोगों की हेल्थ को प्रॉब्लम के इशू क्रिएट कर रही है, वैसे सर होती नहीं है। क्योंकि जो भी पावर न्यूक्लियर जो भी पावर प्लांट है वो सर इंक्रीज भी हुए, कभी कोई सा भी जब भी ऐसा आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई पावर प्लांट बंद हुआ है, हमेशा की जो पावर प्लांट है वो नंबर ऑफ ईयर्स में बढ़े ही है, कम नहीं हुए। तो आई विल ट्राई कि मैं उनका रीजन जानूं। अगर वैलिड है तो सर मैं मैनेजमेंट को इस बारे में बताऊंगा, एंड विल टेक अ फॉलो अप फ्रॉम द सेम, एंड विल गाइड टू द पर्सन हिमसेल्फ। ओके ऋषभ, लेट मी गिव द फीडबैक। और देखो, मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उनको अच्छे तरीके से याद रखना, नोट करना। एक तो आप ठीक इंट्रोडक्शन है अपना सर। बहुत ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं, इवन सिस्टर इन लॉ का भी मेंशन कर रहे हैं उसमें। तो इतना ज्यादा ठीक है। इंट्रोडक्शन में इतनी ज्यादा चीजें नहीं बतानी होती हैं। यू कैन ठीक है अवॉइड सर। योर पर्सनल और फैमिली मेंबर्स डिस्कशन इन द इंट्रोडक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपनी जॉब्स पे छोड़ ठीक है दो, सर। आगे से वो वहां से ले जाएगा। दूसरा, आप ठीक है। ग्रामेटिकली मिस्टेक ना करना। आई बिलोंग्स टू नहीं, बिलोंग्स टू नहीं होता, बिलोंग फ्रॉम नहीं होता। आई बिलोंग। आई के साथ बिलोंग होता है, आई बिलोंग टू दिस पार्ट, ऐसा होता है, राइट? ओके। तो बिलोंग हाँ। फ्रॉम नहीं होता, आई बिलोंग्स टू नहीं होता। वो थोड़ा ढंग से करना आप। अ, मैंने ओके। आपसे पूछा पीएसयू वर्सेस जेनपैक वगैरह, आप जेनपैक के क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दिए कि उन्होंने मेरे को ये प्रोफाइल नहीं दिया, मैनेजर से मैंने बात की, ये बोला, ऐसा बोला। ये चीज को पॉजिटिवली नहीं हम्म। लेता वो। और नंबर टू, ठीक है आप सर। श्योर नहीं हो सकते कि आपको एनपीसीआईएल में जो है वो मल्टीपल डोमेन में काम करने को दिया जाएगा। वो भी आपकी मिसकंसेप्शन ओके। हो सकती है, शायद वो भी आपको ना दें। तो आपने ओके सर। उसका रीजन वो नहीं देना। देर आर मेनी रीजन सर, वन ऑफ द मेन रीजन इज कि आई वांट टू गेट एसोसिएटेड विद सम पब्लिक सेक्टर वर्किंग फॉर द सेल्फ रिलायंस ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लिए ऐसा फीलिंग आता है कि वो इंडिया के लिए काम कर रहा है। क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट ओके सर। डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और फॉसिल फ्यूल के बेस पे हम ज्यादा नहीं हम्म। चल सकते। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज गोना प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। सो आई वांट टू बिकम हम्म। पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। एंड ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टीच यू अ लॉट, मतलब वो आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है, ग्रोथ इज आल्सो देयर, बट देन यू डोंट गेट दैट फीलिंग दैट यू आर वर्किंग फॉर पब्लिक और यू आर वर्किंग फॉर सोसाइटल पर्सपेक्टिव। तो सोशल एस्पेक्ट नहीं होता, ओके प्रॉफिट सर। एस्पेक्ट होता है। तो प्रॉफिट एस्पेक्ट भी गलत ओके। नहीं है, प्राइवेट कंपनी का प्रॉफिट एस्पेक्ट होता ही है। तो आप उसकी ओके। बजाय सोशल एस्पेक्ट पे काम करना चाहते हैं।
एंड ये ठीक है टर्म्स सर। लव वगैरह टर्म यूज मत करो। आई लव माई कंपनी, आई लव दिस कंपनी, आई लव, वो वर्ड यूज मत करो, वो थोड़े से लूज टॉक हो जाता है, राइट? ठीक है।